हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 12 अकाउंटेंसी में हम पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स और वी कैन से अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। प्रीवियस लेक्चर में हमने इशू ऑफ शेयर्स इन इंस्टॉलमेंट एट प्रीमियम पर डिस्कशन किया था कि अगर कोई शेयर इंस्टॉलमेंट में इशू किया जाए और प्रीमियम पे इशू किया जाए तो उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी। हमने पूरा उसका बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था, प्रीमियम का मीनिंग क्या होता है और प्रीमियम की जर्नल एंट्रीज एक्चुअली कैसे होती है। इस लेक्चर में अब हम डिस्कस करेंगे इशू ऑफ शेयर्स एट पार एंड प्रीमियम व्हेन शेयर्स आर इशूड इन लंप सम। लंप सम मींस जब पूरा का पूरा पैसा एक ही इंस्टॉलमेंट में बुलवा लिया जाए तो उस टाइम उसकी जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी पार के केस में और प्रीमियम के केस में। इस लेक्चर में अब हम डिस्कशन करेंगे। मैंने सेकंड, थर्ड या फोर्थ लेक्चर के अंदर डिफरेंट मोड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स बताया था और मैंने कहा था कि डिफरेंट मोड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स में एक होता है इशू ऑफ शेयर्स अगेंस्ट कैश, फिर इसके अंदर दो केसेस होते हैं, इशू ऑफ शेयर्स इन इंस्टॉलमेंट और सेकंड होता है इशू ऑफ शेयर्स इन लंप सम। इशू ऑफ शेयर्स इन इंस्टॉलमेंट का मीनिंग होता है कि आप पूरी फेस वैल्यू जो है, जैसे 10 रुपया जो उसकी फेस वैल्यू है, उसको छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट में तोड़कर एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद में आप पैसा शेयर होल्डर से बुलवाते हैं। जैसे मान लीजिए 10 रुपया है तो उसमें 4 आपने बुलवाया एप्लीकेशन के ऊपर, 3 बुलवाया आपने अलॉटमेंट पर और 3 बुलवाया आपने अपनी फर्स्ट कॉल के ऊपर, और इसके बीच में कुछ कुछ गैप होती है, 4 मंथ 3 मंथ इस तरह से गैप होती है। तो ये कहलाता है इशू ऑफ शेयर्स इन इंस्टॉलमेंट। वैसे मैं आपको बता दूं कि हमारा जो पूरा कोर्स वेयर है क्लास 12 का, इसके अंदर बेसिकली हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे इशू ऑफ शेयर्स इन इंस्टॉलमेंट के ही होंगे। ओके फाइन। उसके बाद हम आए लमसम का केस। तो लमसम में क्या होगा कि अगर फेस वैल्यू पूरी 10 है तो पूरा 10 रुपया एक ही इंस्टॉलमेंट में बुलवा लिया जाएगा, जैसे आजकल प्रैक्टिकली होता है। आजकल कंपनीज पैसा इंस्टॉलमेंट में नहीं ना बुलवाते हुए वो आपसे पूरा का पूरा पैसा लमसम के अंदर ही बुक बिल्डिंग प्रोसेस के अंडर में पूरा का पूरा पैसा लमसम में बुलवा लेती है। फाइन। तो एनीवे अब हमें यह पढ़ना है कि अगर शेयर्स लमसम में इशू होगा तो बेसिकली क्या उसकी जर्नल एंट्रीज बनेगी। तो देखिए लमसम के अंदर अगर शेयर्स इशू होंगे तो वहां पर देखिए एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, इस तरह की इंस्टॉलमेंट ना होते हुए एक ही इंस्टॉलमेंट ली जाती है। कौन सी? एप्लीकेशन ना बोलते उसको बोला जाएगा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि इसी पर हमने एप्लीकेशन भी बुलवाया और अलॉटमेंट भी कर दिया तो पूरी इंस्टॉलमेंट कहलाती है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो पहले पैसा आएगा हमारे पास एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के फॉर्म में, फिर हम अलॉट करेंगे। मींस यहां पर दो जर्नल एंट्रीज होगी, एक मनी के रिसीव करने की और दूसरा शेयर्स को अलॉट करने की। तो हम एक एक केसेस, एक एक क्वेश्चन दोनों का देखें ताकि हमें उसका कंसेप्ट एक्चुअली क्लियर हो जाए। ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड इशूड 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार, अमाउंट इज रिसीवेबल इन लम सम विद एप्लीकेशन, जर्नलाइज द ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो हमारे इनिशियल सम हम इधर डालने, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसने टोटल 30,000 शेयर्स इशू किए एट द रेट ₹10 ईच। 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए पर ही इशू किया गया, मींस शेयर्स आर इशूड एट पार, पार पे इशू किए गए। ठीक है, पूरा का पूरा पैसा एक साथ बुलवा लिया गया और एक इंस्टॉलमेंट जब होती है तो हम क्या बोलते हैं उसको एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। पहले पैसा आएगा, शेयर होल्डर्स आपकी कंपनी में शेयर्स अलॉटमेंट के लिए अप्लाई करेंगे और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, शेयर्स को अलॉट करते हैं। तो फर्स्ट एंट्री हमारी जैसे बनना चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट। यूजुअली हमारी क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बट हम यहां पर एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इसको पूरा हम दो इंस्टॉलमेंट एक साथ क्लब कर देंगे, शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ओके, अब आप देखिए कितने शेयर्स हैं, 30,000 शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक शेयर है तो 30,000 इंटू 10 इज इक्वल्स टू ₹3 लाख। मींस हमें टोटल 3 लाख रुपए ही रिसीव हुए। अच्छा, अभी हमने ये मान लिया है कि अगर 30,000 शेयर्स इशू किए तो हमें एग्जैक्टली 30,000 की ही एप्लीकेशंस आई हैं। ओके, उसके बाद ये तो हमें शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है, हम इसको क्या लिखेंगे, नरेशन बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव फ्रॉम शेयर होल्डर्स, ये लिख देंगे। उसके बाद अब इनके शेयर को अलॉट करेंगे। शेयर कब अलॉट होते हैं, जब शेयर अलॉट होते हैं तो पैसा एप्लीकेशन का कैपिटल अकाउंट में चला जाता है। तो सेकंड एंट्री, सेकंड और लास्ट एंट्री इस क्वेश्चन की बनेगी, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
इस तरह से हमारी बेसिकली एंट्री हो जाएगी। इन दोनों में से ऊपर की एंट्री में शेयर अलॉटमेंट है, उसका रेफरेंस 3 लाख रुपीज से लिया जाएगा और 3 लाख रुपीज ही शेयर कैपिटल में डाल दिए जाएंगे। नरेशन बन जाएगा बीइंग शेयर्स अलॉटेड एंड एप्लीकेशन मनी क्रेडिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हमने शेयर को अलॉट कर दिया। कैसे अलॉट किया? एप्लीकेशन मनी जो हमारे पास आई थी उसको हमने कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया मींस इंक्रीज इन कैपिटल। वो बंदा हमारा क्या बन चुका है? जिसका भी पैसा शेयर कैपिटल अकाउंट में चला गया वो कंपनी का क्या बन जाएगा? ओनर बेसिकली बन जाएगा। तो ये केस था व्हेन शेयर्स आर इशूड इन लम सम एट पार, जब पार पर इशू किया जाए। हमारे पास क्वेश्चन है एक्स लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹20 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर। इसका मतलब ये हुआ कि इसका फेस वैल्यू 20 रुपया है, कॉल्ड अप वैल्यू 25 रुपए, मतलब 5 रुपया क्या है उसका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का है। पहले इनिशियल्स में यहां पर डाल दूं। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू है? 50,000 शेयर्स इशू है एट द रेट ₹20 + 5 दैट इज ₹25। अब अगर आप इसको बाइफर्गेशन करना स्टार्ट करें तो दिस 25 इज अवर कॉल्ड अप वैल्यू। ये हमारी कौन सी वैल्यू है? कॉल्ड अप वैल्यू है। ठीक है, जो टोटल पैसा हमने बुलवाया एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का, उसमें से 20 रुपया जो है दिस इज अवर फेस वैल्यू। और फेस वैल्यू कहां पर जाती है? कैपिटल में। जो एक्स्ट्रा 5 बुलवाया दैट इज अवर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये कॉल्ड अप वैल्यू तो कहां जाएगी? ये एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में और बैंक के अंदर। ठीक है, तो हमारा टोटल 50,000 शेयर्स हैं, फेस वैल्यू 20 रुपया है, 5 रुपया उस पर प्रीमियम है, टोटल 25 रुपया हमने शेयर होल्डर से कॉल किए हैं, कॉल्ड अप किया गया है। फर्स्ट एंट्री एज यूजुअल जैसे होती है वैसे ही होगी। क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। हमने बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट की एंट्री कर दी। कितने शेयर्स हैं? 50,000। अच्छा, जब शेयर होल्डर देगा तो 20 थोड़ी ना देगा, टोटल कितना देगा? वो 25 रुपया बेसिकली उसके अंदर देगा। तो टोटल अमाउंट हो जाएगी इसकी 12,50,000 रुपीज, 12,50,000 बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट रिसीव्ड इंक्लूडिंग अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब ये जो 25 आया है, पूरा 25 का कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं बनता, पूरा 25 रुपीज कैपिटल का नहीं है। इसका हमें बाइफर्गेशन करना पड़ेगा। आउट ऑफ 25, 20 रुपीज बिलोंग्स टू द कैपिटल एंड ₹5 बिलोंग्स टू द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो हम इस 25 को तोड़ देंगे। तो सेकेंड एंट्री हमारी बनेगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड व्हाट? टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है जी। अब इसमें से शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का रेफरेंस तो ऊपर से ही दिख रहा है 12,50,000। शेयर कैपिटल कितना है? ये लिखा मैंने 20 रुपीज, तो इधर आ जाएगा 50,000 इंटू 20 रुपीज दैट इज ₹10 लाख। 10 लाख रुपए का शेयर कैपिटल है और सिक्योरिटी प्रीमियम 50,000 इंटू 5 दैट इज ₹2,50,000 बीइंग शेयर्स अलॉटेड एप्लीकेशन मनी क्रेडिटेड टू शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। जितना पैसा एक्स्ट्रा था वो एसपीआर के अंदर डाल दिया और जितना कैपिटल का फेस वैल्यू की अमाउंट थी, फेस वैल्यू की इक्विवेलेंट अमाउंट हमने शेयर कैपिटल के अंदर डाल दिया। रूल्स देखें, बैंक से पैसा आ रहा है प्लस एसेट इंक्रीज इन एसेट डेबिट, और उसके बाद शेयर कैपिटल हम डालेंगे इसमें इंक्रीज इन लाइबिलिटी। यहां शेयर कैपिटल डिक्रीज इन लाइबिलिटी है, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डिक्रीज इन लाइबिलिटी, शेयर कैपिटल इंक्रीज इन कैपिटल और एसपीआर इंक्रीज इन रिजर्व या इंक्रीज इन लाइबिलिटी। तो ये हमने एंट्रीज डाली कौन सी? उसमें जब शेयर्स लमसम में इशू हो, एक ही इंस्टॉलमेंट में इशू हो और उसमें प्रीमियम के ऊपर इशू होगा। फाइन, तो हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया व्हेन शेयर्स आर इशूड इन लमसम मींस पूरा पैसा शेयर होल्डर एक साथ दे देगा। तो उस केस में हमारी एक ही इंस्टॉलमेंट बनेगी जिसका नाम होगा शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और उसके बाद फिर हम उसका बाइफर्गेशन करेंगे। अगर प्रीमियम पर है तो प्रीमियम पर बाइफर्गेशन किया जाएगा, कैपिटल की अमाउंट अलग डाली जाएगी और एसपीआर की अमाउंट अलग डाली जाएगी। तो आई होप आपको अभी ये इशू ऑफ शेयर्स इन लमसम की जर्नल एंट्रीज और इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, बेल आइकन को हिट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी एकेडमी। थैंक यू।